हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद हो। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर पिता का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। वह खुदावंद खुदा हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया, और जितने लोग यीशु मसीह के दीवाने हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वे बिना उससे बातें किए रह नहीं सकते। जैसे बाइबल में लिखा, दानियल सचमुच वो परमेश्वर से मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। वो कभी परमेश्वर से बात किए बिना रह नहीं पाता था। सच में कलीसिया, आज परमेश्वर ने हमें भी वह समय दिया है कि हम अपने परमेश्वर के साथ बैठकर उससे बात कर सके, उसके साथ मन लगा सके। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े यहाँ पर बैठे हैं, हमारा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा एक एक जन ब्लेस होगा। और जितने लोग आज बड़े मन से खुदा के सामने बैठ चुके हैं, प्रेयर पिलर की समाप्ति से पहले पहले वो अपने हालातों से छूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने किया गया विश्वास, किया गया अंगीकार कभी व्यर्थ नहीं जाता है। खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यहाँ तैयार है, वो मौजूद है। इसलिए आइए हम सब भी तैयारी में बैठ जाएं। सभी आंखें बंद करो ऑनलाइन यहाँ पर, ऐसे फील करते हुए कि आज मेरी बात खुदावन के साथ होने जा रही है। मैं जब उससे बातें करूँगा तो वह मेरी अगुवाई करेगा, मुझे हिम्मत देगा, मुझे वर्ड देगा, मुझे अपनी सामर्थ से भरेगा। सब लोग मन से विश्वास करते हुए हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करनी शुरू करो। सब धन्यवाद करो। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावंदा, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, जो आपने खुदावंदा, जो हम किसी लायक भी नहीं थे पिता परमेश्वर, हम पूरी तरह से पिता दुनिया की ओर से ठुकराए हुए थे। तूने हमें अपनाया प्रभु, तूने हमें अपना बनाया। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हमें अपनाने के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। आपने प्रभु इस पृथ्वी पर आके हमें जीवन दिया, हमें गोद लिया, हमें मोल लिया, हमारा प्राइस पे किया। यस खुदा, आपने हमें पाप से छुड़ाया है, अंधकार से निकाला है। हम तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए प्रभु धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं खुदा। आज तेरे सामने तेरे चरणों में बैठे पिता, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सब हाथ उठाकर कहो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे फजलों के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तू महान है खुदा, तू सामर्थी है परमेश्वर। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदा, तू हमारे मन में चलने वाले हर विचार को भली भांति जानता पिता। आज मेरा मन तेरे सामने खुली किताब के जैसे पिता, तू जांच मेरे मन को प्रभु, और हर वो बात पिता जो तुझे लायक नहीं है, जो तुझे भाती नहीं है, आज मेरे मन से आउट हो चुकी है। और प्रभु तू मुझे अपने वचनों से भर चुका, अपनी सामर्थ से भर चुका। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, हम तेरे साथ वफादारी से, चौकसी से चलने वाले बन चुके प्रभु। आप हमें बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके पिता। आपने हमारी उन्नति के लिए हमें प्रे पिलर दिया खुदा, और हमारा विश्वास है पिता, आज का प्रे पिलर पिता हमारी आत्मिक उन्नति का बड़ा कारण बन चुका। यस परमेश्वर, आज की प्रार्थना में आपका रूहे पाक परमेश्वर हमारी अगुवाही कर चुका, हमारी अगुवाही कर चुका। धन्यवाद खुदा, जो आपने हमें सहायक दिया, जो मददगार दिया प्रभु, आज वह मेरे अंदर काम कर रहा है, आज वह मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी सोचों में, मेरे मन में, मेरे विचारों में काम कर रहा है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग हयाव से बोलो, दलेरी से बोलो। जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता, हाथ उठाएं परमेश्वर के सामने और कहिए प्रभु को, यस पिता मेरा मन प्रार्थना में बहुत लग चुका है। प्रभु आप मेरे मन को लगा चुके हो, मेरा मन खुदा तेरे साथ कनेक्ट हो चुका है,
मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। यस परमेश्वर, प्रार्थना करने में आप हमारी हेल्प कर चुके हो, आप हमारी अगवाही कर चुके हो, आप हमारी हेल्प कर चुके हो, हमारी अगवाही कर चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मुझ में काम कर रहे हो, 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 आप मुझ में काम कर रहे हो। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती पिता। तेरा आत्मा खुदा मेरी बुद्धि पर, मेरी सोचों पर, मेरे मन पर कंट्रोल कर चुका प्रभु। आज मेरा मन खुदा प्रार्थना के लिए बहुत ज्यादा खुल चुका है। यस खुदावंदा, मेरा मन प्रार्थना के लिए खुल चुका है, मेरा मन प्रार्थना के लिए खुल चुका है, मेरा मन प्रार्थना के लिए खुल चुका है, मेरा मन प्रार्थना के लिए खुल चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस खुदावंदा, परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर। हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया पिता परमेश्वर कि हमें लगातार प्रभु उस तैयारी में रहना है। जिस परमेश्वर जब आप हमें लेने के लिए आओगे प्रभु, वो चोर की न्याय जब वह दिन आएगा तो मैं उसके दिन के लिए तैयार हो जाऊं पिता। इसलिए आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे चुना है ताकि मैं नाश होने से बचूं। यस खुदा, तूने मुझे बचाने के लिए चुना है, तो मेरा विश्वास है खुदा मैं बढ़ चुका हूं, मैं बढ़ चुकी हूं, मैं बढ़ चुका हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी सामर्थ मुझे बढ़ा चुकी है, तेरी पावर मुझे बढ़ा चुकी है, तेरी जीवन शक्ति खुदा मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरा मन आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मेरा मन तेरे साथ लग चुका है, मेरा मन प्रभु तेरे साथ लग चुका है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। कलीसिया हाथ उठाकर वह लोग धन्यवाद करो जिनके मन में निरंतर नेगेटिव विचार चलते हैं, बार बार शरीर की बातें आती हैं, शरीर की सोचें चलती हैं। वह प्रार्थना में बैठते तो है लेकिन मन इधर उधर लगता है, मन भटकता रहता है। वह प्रभु के सामने हाथ उठाएं और कहिए परमेश्वर को, यस खुदा आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ हर एक फालतू सोच, व्यर्थ बात मेरे मन से आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदावंदा, मेरा भरोसा तुझ पर बढ़ चुका है, मेरी आशा तुझ पर बढ़ चुकी है क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। तेरा वचन कहता मैं तेरी आशा को कभी टूटने ना दूंगा। यस परमेश्वर, तू आशा का दाता है। यस पिता परमेश्वर, जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो लोग तुझ पर आस लगाए रहते पिता परमेश्वर, वह निराशा को नहीं देखते, वे आगे बढ़ते पिता। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ हर प्रकार का डाउट, हर प्रकार का संदेह, हर प्रकार की व्यर्थ बातें मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरे मन में प्रभु आपकी बातें, आपके वचन लगातार चलते रहें पिता। आप मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा मन दे चुके पिता परमेश्वर। मेरे अंदर खुदावंदा बहुत ज्यादा दलेरी आ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा विश्वास मजबूत बन चुका पिता। ऐसा विश्वास पिता जिस विश्वास से आप प्रसन्न होते हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यस खुदावंदा, सच में खुदावंदा मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, आप मेरी विश्वास को, मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। प्रभु यीशु मसीह जी, मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है, मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरा हया बढ़ चुका है। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा हया बांध दृढ़ चाह। यस खुदावंदा, वो हया प्रभु मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। आपकी दलेरी खुदा मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। कलीसिया वे लोग जिनके जिस्म में कोई रोग है, कोई हालात है, कोई बीमारी है, चाहे गदूदे बनी है, चाहे आपके पेट में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, खून की कमी है, आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में बीमारी है, गुर्दों में प्रॉब्लम है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में बीमारी है, घुटनों में प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी प्रकार का हालात बना है, तो आज विश्वास से
वहां हाथ रखिए जहां आपका रोग बीमारी बनी है। और याद करो कल जो हमने बड़े बड़े कामों को सुना, कैसे परमेश्वर जब अपने दास के द्वारा वचन देते हैं तो लोगों के रोग बीमारियां हवा में उड़ जाती हैं। कल हमने देखा कैसे इंस्टेंटली एक छोटा सा बच्चा जिसके घुटने में पानी भर चुका था, पट्टियां बांधी हुई थी इसकी टांग पर, जो चल नहीं पाता था, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के दौरान भी वो हील नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ ने उसे छुआ तो वह तुरंत भागने लगा, उसकी बीमारी हवा में उड़ गई। वो सामर्थ जो इस मिनिस्ट्री में लगातार खुदा के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा काम करती है, वही सामर्थ आज हमारी जीवनों में भी हमारे विश्वास करने के द्वारा काम करने वाली है। इसलिए हया से हाथ उठाएं और एक हाथ वहां रखें जहां आपकी बीमारी बनी है, रोग बना है, और बोलो, ऐ बीमारी, ऐ रोग, ऐ हालात, मैं तुझे हुक्म देता, चल उखड़, छोड़ मेरी बॉडी को, दफा यीशु के नाम से। हया से बोलो, ढीलापन छोड़ो, हया से बोलो, हाथ रखो उस बीमारी पर और बोलो, एरसौली या पथरी गांठे, आउट 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 आउट। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मार खाकर, कोड़े खाकर तुझे खत्म कर दिया है, तुझे खत्म कर दिया है। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवत सच्चे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। प्रभु जी, तू समर्थी है, तू महान है, तू ताकत का परमेश्वर, तू सामर्थ का परमेश्वर है पिता। निश्चय खुदावंदा, हमने इतने सालों से अपनी बुद्धि लगाई परमेश्वर, लेकिन ये हालात बने रहे। लेकिन आज प्रभु मैं अपना भरोसा तुझ पर लेकर आता हूँ, अपना ईमान तुझ पर लेकर आती हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये सारा अंधकार, सारा रोग, सारी बीमारी यीशु के नाम से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है यीशु के नाम से, आउट है यीशु के नाम से। कोई भी बीमारी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। मेरे प्रभु ने मेरे लिए मार खाई है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मैं यीशु की मार खाने से, कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। मैं आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं। यह बीमारी, यह हालात आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, वो अपने गर्भ के ऊपर हाथ रखो, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। जिनके पास बच्चा नहीं है, और याद करो भविष्यवाणी को जो खुदा के दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि इस मिनिस्ट्री में आने वाली हजारें वो बहनें जिनके पास सालों से बच्चे नहीं है, प्रभु की सामर्थ उनकी रुकावटों को तोड़ेगी, वह बच्चों की गवाहियों के साथ खड़ी होंगी। तो हाथ उठाएं और एक हाथ अपने पेट पर रखें। जिनके पास बच्चा नहीं है, चाहे आप हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन है, उसके लिए ईमान करते हुए बोलो, यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा जो भविष्यवाणी सुनी है, जो बड़े बड़े कामों को हमने सुना है कि सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। जैसे कल भी कलीसिया हम सुन रहे थे, एक बहन जिसके पास कितने सालों से बच्चा नहीं था, उसके पति ने कितना ट्रीटमेंट करवाया, कितने डॉक्टरों से इलाज करवाया, कई बार कोर्स पूरा किया, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो रोग नहीं गया, प्रॉब्लम नहीं गई, बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आते ही प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना करवाते वो रुकावट टूटती है, वो बेटे के साथ, गवाही के साथ खड़े हो जाते हैं। याद करो उस पावर को। वो बहनें जिनको बच्चा चाहिए, बोलो यीशु मसीह के नाम से, यस प्रभु, यदि वो मेरी बहन प्रभु ये गवाही दे सकती है, उनको रुकावट को आप दूर करके उनको बच्चा दे सकते हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं। आज मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करती हूँ, जैसे वो परमेश्वर तेरी बेटी, तेरा बेटा अपने बच्चे को गोद में लेकर गवाही दे रहे थे, मैं भी अपने बच्चे के साथ, गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ। यीशु के नाम से बच्चा होने की रुकावट आउट, आउट, आउट,
आउट यीशु के नाम से। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। परमेश्वर तेरी सामर्थ इस रुकावट को हटा चुकी है, हटा चुकी है, हटा चुकी है। यस प्रभु, मेरे पास बेबी आ चुका है। यस खुदा, तेरी सामर्थ खुदा जो हर रुकावट को तोड़ती है, अपने लोगों के लिए समंदरों को दुभा कर देती है, वही तेरी पावर पिता आज मेरे गर्भ के अंदर, मेरे पेट के अंदर काम कर रही है, काम कर रही है। हर रुकावट आउट हो चुकी है, हर रुकावट आउट हो चुकी है, हर रुकावट आउट हो चुकी है, हर रुकावट आउट हो चुकी है। मैं बेबी की गवाही के साथ आ चुका हूँ, बेबी की गवाही के साथ आ चुकी हूँ। यस खुदा, आप ऐसा कर चुकी हो, आप ऐसा कर चुकी हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया लगातार लगातार अपने उन विषयों को, उन बातों को प्रभु के सामने रखते जाइए। जिन बातों से आप परेशान हो वो बातें रखते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। खुदावंद आज हमारे जीवनों में बड़े कामों को करने जा रहा है, आपके विश्वास के द्वारा, दलेरी के द्वारा। आइए कलीसिया, हम और भी ज्यादा खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। और आइए अभी वो सभी लोग जिनके परिवार में कोई सदस्य नशा करता है, या कोई मेंबर जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हारा मन खराब होता है और तुम्हें प्रार्थनाओं में रुकावट आती है, तुम्हारा मन हमेशा आगे पीछे रहता है, आइए हम उन मेंबर्स को खुदावन के हाथों में देंगे और उन मेंबर्स के लिए हम खुदा के सामने जाएंगे और वो विश्वास करेंगे जिस विश्वास से परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। जैसे कल भी हमने एक टेस्टिमनी को सुना था कलीसिया, एक भाई जो नशे करता था कलीसिया, इतने ज्यादा नशे करता था कि उसको कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही प्रभु के आत्मा ने उसे छुआ, खुदा के दास ने प्रार्थना की तो उसका मन बदला और 2 साल हो चुके, वो पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से चंगा हो चुका है। और उसके बाद उसने 2 नशे छुड़ाऊ केंद्र भी खोल दिए कलीसिया। तो ये किसकी सामर्थ है? ये खुदा की सामर्थ है। अगर परमेश्वर उस भाई के लिए कर सकता है कलीसिया, तो तुम्हारे मेंबर क्यों ना बदलेंगे? परमेश्वर की पावर सेम रीति से कार्य करती है कलीसिया। वो खुदा जो पक्षपात नहीं करता, जो भेदभाव नहीं करता, ये उसका कलाम कहता है, वो सच्चा है और वो विश्वास करने वाले के साथ खड़ा हो जाता है। तो आज यदि तुम अपने परिवार के उन मेंबर्स के लिए विश्वास करोगे तो निश्चित तुम सामर्थ को देखोगे, निश्चित तुम बड़ी गवाही के साथ आओगे कलीसिया। तो आज रखो अपने मेंबर्स के लिए, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता, आपकी पावर खुदावन 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 यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, वो सामर्थ पिता, जिस सामर्थ से पिता हम तेरी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी को सुनते पिता, तेरे बड़े बड़े कामों को सुनते खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते पिता, यस खुदावंद आप इसके मन को बदल चुके हो। उसका नाम लेकर कलीसिया जाओ खुदा के सामने, रखो इस बात को परमेश्वर के सामने। जिस तरह से प्रभु के दास हमें कल बता रहे थे कि अब्राहम जब परमेश्वर से विनती कर रहा था, बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि अगर परमेश्वर किसी नगर में 10 धर्मी होंगे तो क्या आप उस नगर को बचाओगे? तो परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो धर्मी की प्रार्थनाओं के द्वारा घराने बचाए जाते, परिवार बचाए जाते, मेंबर्स बदल जाते कलीसिया। तो तुम जो धर्मी हो, तुम रखो अपने मेंबर्स के लिए खुदा के सामने और कहो पिता से कि पिता मैं जान चुकी हूँ, पिता मैं जान चुका हूँ पिता, तेरा आत्मा पिता इनके मन में कार्य कर रहा है पिता, तेरा आत्मा इन्हें लेकर आ चुका है पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ बड़ी है पिता, तेरी पावर बड़ी है पिता। मैं सुख पा रहा अमनीस्टी में पिता बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनता हूँ, बड़े बड़े चमत्कारों को देखता हूँ पिता, मेरी आंखों के सामने पिता ये काम पिता, लोग बदल रहे, हालात जा रहे पिता, ये तेरी जीवित पावर है पिता। आज मैं विश्वास कर लेता हूँ, प्लीज अपने हाथ को उठाइए उन मेंबर्स के लिए और विश्वास कीजिए। अगर वो तुम्हें चर्च में आने से रोकते, तुम्हारा विरोध करते, चाहे उनकी सोचे आगे पीछे, चाहे कोई व्यभिचार में, चाहे कोई अनाज्ञाकारी में, कैसे भी मैटर क्यों नहीं है, आज खुदा के हाथ में सौंप दो, क्योंकि खुदा ने तुमसे क्या कहा है। खुदा कहते अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा फिक्र है।
यदि तुम उसके हाथों में दोगे तो तभी परमेश्वर तुम्हें बेस्ट कर देगा कलीसिया। तो तुम कहो खुदा से कि खुदावंद आपने इसे बनाया पिता, तूने इसे चुना पिता, ये तेरे हाथों की रचना है परमेश्वर, इसके मन को तू बदल चुका है पिता, इसके विचार शुद्ध हो चुके पिता, तेरा आत्मा इसके मन में काम कर रहा है परमेश्वर, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, जो तुम पर विश्वास करते पिता वो लज्जित नहीं होते पिता, वो गवाहियों के साथ खड़े होते। निश्चय पिता परमेश्वर, मैं अपने इस मेंबर की गवाही लेकर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जा चुकी हूँ, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जा चुकी हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते पिता। तेरे कलाम में लिखा है, जो तुम प्रतीति करो, विश्वास करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पिता मैं विश्वास करती इस फैमिली मेंबर के लिए, ये तेरी हजूरी में खड़ा है पिता, ये गवाही के द्वारा तेरी महिमा कर रहा है पिता, ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा है पिता, तेरे नाम को ऊंचा कर रहा है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। तो आइए कलीसिया, अभी वो सारे लोग जो आत्मा में बहुत ज्यादा बढ़ना चाहते हैं लेकिन छोटी मोटी बातों के कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके मन डिस्टर्ब रहते हैं, प्रार्थना में बढ़ नहीं पाते। अगर प्रार्थना में बैठते भी हैं तो बॉडी में जकड़न आ जाती है, बॉडी में थकावट आ जाती है, जब उनका मन में नेगेटिव सोचें लगातार चलती है, ध्यान नहीं लगता प्रभु की और उनका मन लगता ही नहीं है। तो आइए वो सभी लोग मेरे साथ मिलकर अपने हाथों को उठाइए और अपने लिए विश्वास कीजिए, वो कानून को पूरा कीजिए जो कानून परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है। परमेश्वर कहते हैं विश्वास के बिना तुम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास करने से ही बड़े फल प्रकट होते हैं। खुदावन ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा पहाड़ जैसे हालात भी टल जाएंगे। तो तुम रखो खुदा के सामने और खुदा से कहो कि खुदावन मुझे चाहिए वो आत्मिक लाइफ पिता, वो ब्लेस लाइफ पिता जो तेरे दास के पास है पिता। तेरे दास मुझे लगातार सिखाते पिता, बताते पिता कि आत्मा में जीना ही सबसे बड़ा धन संपत्ति है पिता। तो यस पिता परमेश्वर, मुझे ये चाहिए पिता परमेश्वर, मैं भी तेरे दास की तरह प्रार्थना का वॉरियर बन चुका पिता। जिस तरह से तेरे दास बताते कि वो फ्लो से भरे रहते पिता, यस पिता वो अपने अंदर एक सामर्थ को फील करते। तो यस पिता परमेश्वर, मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए परमेश्वर। आज मैं मांगता पिता, हर तरह की डिस्टर्बेंस पिता, हर तरह की अनचाही सोचे पिता मेरी जिंदगी से आउट है पिता, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। मैं सामर्थी प्रार्थनाओं में बढ़ चुका पिता, मैं आत्मा के फ्लो में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है पिता, प्रार्थना कैसे करनी है, कौन से वर्ड्स बोलने पिता। तेरे आत्मा की ओर से मेरे अंदर समझ बढ़ चुकी है, बुद्धि बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव पिता जो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में पिता, वही प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आ चुका है पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया। सभी जन अपने लिए 5 बार अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से पिता मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी हाथों को हिलाते हुए कलीसिया आत्मिक एक्टिविटी में आ जाइए, आत्मा में आ जाइए, ढीलेपन को छोड़ दीजिए और आत्मा की एक्टिविटी से खुदावन से बात कीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर हर तरह का आलस पिता, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की घटी कमी पिता आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता। अब मैं आत्मा में अलर्ट हो चुका पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा लगातार मेरी सोचों में, मेरे मन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आपने मेरे मन को खोल दिया है, मैं प्रार्थना का वॉरियर बन चुका हूं। 6 घंटे 8 घंटे प्रार्थना करना मेरी आदत बन चुकी है पिता। तेरे बिना मैं 1 मिनट भी ना रह पाऊं पिता परमेश्वर। तेरे आत्मिक गुण मेरे अंदर प्रकट हो चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता परमेश्वर, हर रुकावट को तूने खत्म किया पिता परमेश्वर। जैसे तेरे दास मुझे सिखाते कि इंसान निरा रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले
हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो कलीसिया अपने लिए इस वचन को रखो, कहो पिता से, पिता मैं तेरी हजूरी के बिना, तेरे वचनों के बिना, प्रार्थना के बिना एक मिनट भी ना रह पाऊं पिता। मेरे अंदर तलब बढ़ चुकी है, मेरे अंदर प्यास बढ़ चुकी है पिता। तेरा आत्मा मुझे उभारे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे सुबह उठाए पिता। और सबसे पहले दर्जा पिता मैं आपको दूं पिता। सुबह उठते पिता मैं घुटने टेक कर तेरी महिमा करूं पिता परमेश्वर। हर तरह की रुकावटें पिता, हर तरह की डिस्टर्बेंस पिता मेरे जिंदगी से आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। आज के लिए से अपने मन को फिराओ, क्योंकि हर इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है कलीसिया। क्योंकि कुछ ऐसी रुकावटें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम मनुष्यों से शेयर नहीं करते, जो हम किसी से भी शेयर नहीं करते। वो बातें अगर तुम्हारे जीवन में कोई पाप है, कोई चिंता है, कोई ऐसा विषय है, तो आज रखो पिता के सामने और अपने मन को फिराओ। देखना जैसे तुम मन फिराओगे तो तुम सामर्थ को देखोगे, तुम अपने आप में हल्का फील करोगे कलीसिया। तुम्हारा मन प्रार्थना में एकदम से लग जाएगा और तुम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे। कहो पिता से, अगर तुम ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, तुम्हें आदत है, तुम मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हो, तुम नशे के एडिक्ट हो चुके हो, तुम्हारे जीवन में गलत आदतें, तो आज ही कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मेरा मन तेरे सामने पिता, तू मेरे मन का स्वामी है पिता परमेश्वर। इसी मन के द्वारा पिता मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं पिता, लेकिन तू इस मन को जानता है पिता। हर एक वो सोच पिता जो तेरे सामने गलत है पिता, वो आउट है, वो आउट है, वो आउट है यीशु नाम से। आज है आपसे कमांड करो कलीसिया, आज मन फिराओ। कहो पिता से कि पिता परमेश्वर शुद्ध मन पिता, वो शुद्ध मन पिता जिसके द्वारा आपसे कनेक्ट हुआ जाता है पिता, आपसे बातें की जाती है पिता, वो शुद्ध मन मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, शुद्ध मन मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, शुद्ध मन मेरे अंदर प्रकट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के फल पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुके हैं पिता। तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है। सभी कलीसिया रखो खुदा के सामने, क्योंकि खुदा ने कहा है, परमेश्वर कहते हैं, खुदा ने कहा सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से खुदा से प्रेम करना है। तो तुम अपने मन की जांच करो, चेक करो अपने मन को, अपने मन के बारे में। अगर तुम एक बहू हो, तुम अपनी मदर इन लॉ के साथ झगड़ा करते हो, अगर तुम एक हस्बैंड अपनी वाइफ से झगड़ा करते हो, अगर तुम एक बच्चे हो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, जब तुम अपने आस पड़ोसियों से झगड़ा करते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर को नहीं भाती, तो आज मन फिराओ और मांगो अगापे प्रेम खुदा का। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मैं दूसरों को क्षमा करने वाला बन चुका हूं। आज रखो पिता के सामने, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें तुम्हें खुदा से दूर लेकर जाती है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे जीवन में पाप को एंट्री देती है। और कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है पाप जैसे ही अंदर आता है, पाप गर्भ धारण करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है, और पाप से ही बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो आज फिर आओ अपना मन रखो, अपने मन की बातें खुदा के सामने और कहो खुदा से कि खुदावन तू मेरे मन का स्वामी है पिता। तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है प्रभु, तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है प्रभु, तेरा अगापे प्रेम मेरे अंदर बढ़ चुका है मेरे प्रभु, तेरा अगापे प्रेम यीशु के नाम से मेरे अंदर बढ़ चुका है प्रभु। यस पिता, मैं अपनी सोचों में, अपने विचारों में जीरो बन चुका पिता, तू मेरे अंदर बढ़ चुका है परमेश्वर। कलीसिया अपने आप को रखो और अंगीकार करो, कहो पिता शारीरिकता में मैं जीरो हो चुका पिता, आत्मा में बढ़ चुका पिता। आत्मा ही सबसे बड़ी धन संपत्ति है पिता। आत्मिक व्यक्ति से आप प्रसन्न होते हो पिता। मैं अपने लिए अंगीकार करता हूं, मैं आत्मिक हूं पिता, मैं धर्मी हूं पिता, वो धर्मी हूं पिता जिसके ऊपर पिता आप नजरें लगा कर रखते हो पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। हर तरह की फालतू सोचे आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। कलीसिया कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो। उस खुदा ने कहा है
उस परमेश्वर ने कहा है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो उस परमेश्वर ने तो खुद तुमसे कहा है। वो परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओ। तो कलीसिया, तुम्हारे पास समय है अपने जीवन की बातों को उसके सामने रखने का। तो कहो पिता से, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता, मेरा घराना ब्लेस है पिता, मेरा परिवार ब्लेस है पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, तू धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता पिता। तेरे कलाम के द्वारा पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूं पिता, तेरी धर्मी बेटी हूं पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता, मैं प्रार्थना करती हूं पिता, मैं और मेरा घराना बढ़ चुके, अपने घराने को पिता के हाथ में दो, अपने परिवारों को पिता के हाथ में दो। और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, पिता तेरी सामर्थ बढ़ चुकी है, तेरी पावर बढ़ चुकी है पिता। आपने ऐसा कर दिया मेरे अब्बा, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है वो बलिदानों से खुश नहीं होता, वो परमेश्वर जितना अपनी आज्ञा के माने जाने से खुश होता है। तो तुम्हारे लिए उसने जो आज्ञाएं दी है, जब उसने मूसा के द्वारा आज्ञाएं दी थी, तो जितने इजरायली उन आज्ञाओं को पूरा करते थे, वो अपनी लाइफ में चमत्कारों को देखते थे। तो आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने अपना कानून दिया है, अपने दासों को, अपने नबियों को ठहरा दिया, और उनके मुख से बोलकर परमेश्वर का आत्मा लगातार कलीसिया को नियम सिखाता है, आज्ञाएं देता है, हुक्म देता है, ताकि हम उन हुक्मों को पूरा कर कर आत्मा में बढ़ सके कलीसिया। जैसे परमेश्वर ने आदम के द्वारा, परमेश्वर ने आदम को हुक्म दिए कि तुमने इस व्यवस्था में रहना, लेकिन आदम ने बुद्धि लगाई और उन आज्ञाओं को तोड़ दिया, तो वो पाप में गिर गया कलीसिया। तो आज तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए आज्ञाएं कलीसिया। तुम कहो खुदा से कि खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, जाने अनजाने पिता, अगर मेरे से कोई भूल हुई है पिता, मैंने तेरी हजूरी को नॉर्मल लिया पिता, मैं तेरे वचन से बाहर गया हूं पिता, तो तू आज मेरे मन को देख पिता, मेरा मन फिरा पिता, मेरे मन की जांच कर परमेश्वर, ताकि पिता मैं तेरी आज्ञाओं को अच्छे से पूरा कर सकूं। क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है, यदि तुम छोटी छोटी आज्ञाओं में खड़े होंगे, तभी तुम बड़ी आज्ञाओं को भी पूरा कर सकते हो। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, ये प्रेयर पिलर जो मेरी आत्मिक जरूरत है पिता, जो मेरी उन्नति का कारण है पिता, यस पिता परमेश्वर, कभी मैं तेरे हुक्म को ना तोड़ू पिता। यस पिता, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका पिता, मैं अपने परिवार को साथ लेकर पिता प्रार्थनाओं में बढ़ चुका पिता, तेरी हजूरी में जाना पिता, जो तेरी ओर से पिता मेरे लिए आज्ञा है पिता। यस पिता परमेश्वर, इस आज्ञा में खुदावन में वफादार बन चुका पिता, मैं अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत पिता तेरी हजूरी को अटेंड करने वाला बन चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, आपने ऐसा कर दिया पिता, तूने मुझे खास मन दे दिया है परमेश्वर, ताकि पिता मैं तेरे खास मन के द्वारा पिता तेरे एक एक हुक्म का पालना कर सकूं पिता। जैसे तेरे दास ने कल आत्मा में हमें वर्ड दिया, वचन दिया पिता परमेश्वर, पिछले दिनों भी कलीसिया परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारे मन को राइट कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखा रहा था कि कैन का डीएनए जो कितना खतरनाक है, जो इंसान को हालातों में फंसा देता है। तो परमेश्वर ने यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया, हमें आजादी के लिए आजाद किया। तो अब हमारे जीवन में किसी भी गुलामी का, किसी पाप का कोई अधिकार नहीं है। तो कलीसिया, कब तुम आत्मा में बढ़ोगे? जब तुम आज्ञाकारी करोगे। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए काम कर रहा है, यीशु मसीह का ब्लड काम कर रहा है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यस पिता, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, जो सब कुछ का मालिक होकर उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को जीरो किया, और तभी परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हुई। कलीसिया, तुम भी कहो पिता से, पिता
किसी प्रकार का घमंड पिता, किसी प्रकार का लालच, अभिलाषाएं मेरी लाइफ में कभी काम ना करे पिता परमेश्वर। शारीरिक अभिलाषाएं आउट है, क्रॉस के ऊपर खत्म है, हर तरह की व्यर्थ सोचे खत्म है पिता। शारीरिकता में मैं जीरो हो चुका हूं, जीरो हो चुका हूं, जीरो हो चुका हूं, शून्य हो चुका प्रभु, शून्य हो चुका प्रभु, शून्य हो चुका प्रभु। कभी किसी बात में मैं अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं पिता, हर एक बात में पिता मैं तेरी आज्ञाकारी करता जाऊं पिता। आपने मुझे ऐसी बुद्धि दे दी है पिता, ऐसा मन दे दिया पिता। यस पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव मेरी लाइफ के ऊपर बढ़ चुका है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है प्रभु। आप ऐसा कर चुके हैं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। कलीसिया, कल प्रभु के दास ने हमें बताया था कि जो हमारी होशियारपुर में ब्रांच है वहां पर सेवा का काम चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक आज्ञा है कलीसिया, क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत सारी टेस्टिमनी को सुना। जब अजनाला में रिवाइवल मीटिंग थी तो प्रभु ने हमें आज्ञा दी थी, प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा जी ने आप सबसे बात की थी कि अपने 7 रूहों को लेकर जाना। एक जन ने अपने साथ 20 रूहों को लेकर जाना, तो बहुत सारे लोगों ने इस आज्ञा को माना। हमने एक टेस्टिमनी भी सुनी, एक परिवार था जिनकी बेटी को गाड़ी चाहिए थी, लेकिन वो काफी लंबे समय से ट्राई कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनके माता पिता ने इस आज्ञा को माना, वो अपने साथ रिवाइवल मीटिंग में 20 रूहों को लेकर गए। तो उसके बाद क्या हुआ कलीसिया, परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर ने उनको, उनकी बेटी को सोच से बाहर दे दिया, जो उसने प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। परमेश्वर ने 2.5 करोड़ की गाड़ी के साथ उसे ब्लेस किया, रेंज रोवर गाड़ी के साथ उसे ब्लेस किया। तो कलीसिया, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों नहीं कर सकता, यदि तुम उसके राज्य की सेवा करोगे। कलाम में भी लिखा है, सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तभी वो सारी वस्तुएं जिनकी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जरूरत है वो पीछे पड़कर मिलेंगी। कलीसिया, जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए गुड न्यूज दी, तो वो जो उनकी जरूरत थी उन्होंने सोचा नहीं था, परमेश्वर ने उनकी सोच से बढ़कर कर दिया। कलीसिया, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए भी तैयार है कलीसिया, जो तुम्हारे लिए आज्ञा आई है सेवा करने की, तुम भी रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता ये हुक्म मेरे लिए आया है, ये आज्ञा मेरे लिए है, आपने मुझसे बात की है परमेश्वर, आप मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे जाने के इंतजाम कर चुके हैं परमेश्वर। मैं और मेरा परिवार पिता मिलकर इस सेवा में बढ़ चुके पिता, तेरी आज्ञा में बढ़ चुके पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा में ही बरकत है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने मेरे लिए इंतजाम कर दिए पिता। यस खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया, लगातार लगातार सामर्थ के द्वारा, पावर के द्वारा परमेश्वर से बातें करते जाइए, क्योंकि उसका हाथ बड़ा है, उसका हाथ सामर्थी है, जो हमें हर प्रकार के हालातों से छुड़ाता है, बचाता है। इसलिए खुदा के सामने जाइए। आपकी जिंदगी में कोई भी निराशा है, कोई भी हालात है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हाथ उठाओ, बोलो हे स्वर्गीय पिता, तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती प्रभु, मेरे हालातों पर तेरा कोड़ा उठ चुका है और रुकावटें आउट हो चुकी हैं। यस खुदावंदा, मैं बहुत सारा ब्लेस हो चुका हूं, बढ़ चुका हूं। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार का हालात मेरी लाइफ से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, हट चुका है यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया, वे लोग जिनको गंदे सपने आते हैं, लगातार डर बना रहता है, दुष्ट आत्माएं चलती फिरती दिखाई देती है, मन के थ्रू ऐसे विचार डालती हैं, किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी काम कर रही है, तो खुदा के सामने हाथ उठाकर कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी ताकत के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी, ये सारी नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस खुदा, तेरे दास के द्वारा परमेश्वर, जो हमारे लिए वचन आते हैं कि जितने सुखपारा एमनेस्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वे परमेश्वर के दूतों के दर्शनों को देखेंगे, प्रभु के दास दासी को अपने दर्शनों में देखेंगे। तो अंगीकार करो, जिनको गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं,
सपनों में शैतान दिखाई देता है, दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, दब्बे पड़ते हैं, मैं प्रभु के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जैसे खुदाबंदा तेरे दास के द्वारा हमारे लिए घोषणा हुई है, वर्ड्स आए हैं, प्रार्थना हो रही है, उसकी सामर्थ के द्वारा खुदा मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती प्रभु तेरी सामर्थ मेरे स्वप्नों में काम कर रही है। खुदा मैं आपके दास को दर्शनों में, स्वप्नों में देख चुका हूं, यस खुदा, और तेरे दास दासी का, तेरे दूतों का मेरे दर्शनों में, मेरे स्वप्नों में आना मेरी आशीष का, मेरी ब्लेसिंग का, मेरी उन्नति का, मेरे छुटकारे का कारण बन चुका है। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके खुदा, मैं आपके दर्शनों को देख चुका पिता, आपके वे दर्शन पिता जो स्वर्ग से है पिता परमेश्वर, जो तेरे दास पिता सच में खुदा लोगों के दर्शनों में जाते हैं, स्वप्नों में जाते हैं और उनके बड़े बड़े काम होते हैं। आज मैं भी विश्वास करता खुदा, मेरे दर्शनों में भी आपके दास आ चुके हैं, आपके दूत आ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो हम सब ने मिलकर आत्मिक उन्नति को किया। तो निश्चय हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े फलों को प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि कलाम कहता तुम प्रार्थनाएं करके जो कुछ भी मांगो तो विश्वास करो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा है निश्चय ये पूरा हो चुका है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा हम सब ब्लेस हो चुके हैं, गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब भी कोई वर्ड अपने दास के द्वारा हमारे लिए देते हैं, घोषणा करते हैं, तो उन वचनों में हमारे लिए बड़ी आशीषें होती है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। जब परमेश्वर के दास के द्वारा पिछले दिन ही ऐसे वर्ड आया था कि जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बॉडी में एलर्जी बनी है, प्रॉब्लम बनी है, वो यहाँ पर आकर सेवा करें तो उनके हालात चले जाएंगे। तो सच में जितने लोगों ने बड़े मन से उस वचन को पूरा किया वह गवाहियों के साथ खड़े हुए। हमने पिछले दिनों में एक बहन की गवाही को सुना जिसकी बच्चादानी में गांठ बन चुकी थी, लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं, हमें डाउट है कि आपको कैंसर हो चुका है, आप अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन उसका भरोसा प्रभु पर था, तो उसने ऐसे मन बनाया कि मुझे खुदा के दास के द्वारा जो वर्ड मिलेगा वो वर्ड ही मेरा छुटकारा है। तो प्रभु के दास के द्वारा उसके लिए वचन आया, तू खुदा के घर पे आकर सेवा कर, तेरा हालात टूट जाएगा। तो जैसे उस बहन ने इस वचन को बड़े मन से लिया और लगातार उसने एक मन थाकर इस भवन में, पवित्र भवन में सेवा की, और सेवा के दौरान और उसकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई, उसकी हैवी ब्लीडिंग नॉर्मल हो गई, स्टॉप हो गई और वो गांठ पूरी तरह से गायब हो गई। जब उसका टेस्ट हुआ तो पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई कलीसिया, और उसका कारण था वर्ड की पावर जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उससे वचन दिया। तो हमारे लिए जो वचन आया कि होशियारपुर में जो हमारी ब्रांच बन रही है, जो हमने अपनी जमीन वहां ली है और वहां पर प्रभु का भवन तैयार हो रहा है जिसमें आकर बहुत सारे लोगों की रूहें बचेंगी। तो प्रभु के दास के द्वारा वचन आया कि आप भी अपने मनों को खोलो, उस ब्रांच में जाकर भी सेवा करो, भवन की उसारी का काम जो चल रहा है उसमें आकर सेवा कीजिए, इससे हमारा एक बड़ा योगदान होगा और बड़ी आशीषें, बड़ी छुटकारे, बड़ी ब्लेसिंग्स को हम देखेंगे। जो लोग किसी हालात में, प्रॉब्लम में, करके देखना, और जो लोग चाहते हैं मेरे काम में ये रुकावट थी, ये था, वो था, तो बड़ा मन बनाकर देखना कैसे रुकावटें टूटती हैं। हालात जाते हैं, पथरियां, रसौलियां, गांठे, कैंसर, बवासीर, हर प्रकार के रोग भस्म हो जाएंगे वचन को पूरा करने की सामर्थ के द्वारा। सो आपने
जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इस वचन को जो खुदा ने अपने दास के द्वारा दिया, इसे पूरा करना बड़ी सामर्थ काम करने वाली है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे मिलते हैं पावरफुल प्रेयर में। हालेलुया।